नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज कुछ नया टॉपिक पे लेके बात करेंगे, जैसे कि आपके आंखों का चश्मा कैसे हटाएं, उसके लिए घरेलू उपाय क्या है। तो दोस्तों, आप जानते ही हैं, आजकल कई लोगों आंखों के कम दिखने के परेशान हैं और उन्हें हर वक्त चश्मा या फिर लेंस लगाने रखने पड़ते हैं। एक बार जिन लोगों को चश्मा लग जाता है, उनके चश्मे का नंबर भी बढ़ता रहता है और यह उम्र भर सिर दर्द बना रहता है। अगर वक्त रहने पर अपनी दृष्टि और इसमें परेशानी के कारणों पर ध्यान नहीं दिया जाता तो चश्मा चढ़ने की स्थिति आ जाती है। हालांकि कुछ घरेलू उपाय आप कर सकते हैं, जैसे कि घर में ही कोई नुस्खे बना के आप इस चश्मा को हटाने का, आपका नंबर हटाने का उपाय कर सकते हैं। तो आंखों की रोशनी कम होने का मुख्य कारण भी आप जान लीजिए क्या क्या है। पहला कारण है कि हमारा रहन सहन, दूसरा अधिक टीवी देखना, तीसरा मोबाइल कंप्यूटर का अधिक प्रयोग करना, चौथा पौष्टिक खाना न खाना, पांचवा किसी बीमारी की वजह से। आंखों का चश्मा उतरने के लिए आप बात करेंगे क्या घरेलू उपाय है। सबसे पहला घरेलू उपाय और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूँ, ये सबसे जोरदार फायदा करता है और इसका रिजल्ट आपको महीने भर दिखने लग जाता है। आप 1 महीने तक इसे अपनाएंगे ये नुस्खे को, तो 1 महीने के अंदर मैं गारंटी देता हूँ कि आपका ये चश्मा का नंबर उतर जाएगा और आपको चश्मा लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पहला नुस्खा है, गाजर में कई तरह के विटामिन होते हैं। ये सभी प्रकार के तत्व आंखों को सही रखने का कारगर होते हैं, इसलिए इस सब्जी का जूस पीना आंखों के लिए लाभकारी होता है। गाजर का जूस निकालने के लिए आपको बस कुछ गाजरों का अच्छे से धोना होगा और फिर इनके छिलकों को छीलना होगा। इसके छोटे छोटे टुकड़े कर ले और इन्हें कई मिक्सर में डाल के इसका जूस निकाल ले। आप चाहे तो इस जूस को स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं। कोशिश करें कि आप इस जूस को नियमित रूप से पिएं। आप सुबह रोज डेली मतलब खाली पेट इस जूस को पिएंगे तो आपका ये चश्मा महीने के अंदर आपका नंबर उतर जाएगा, आपको रोशनी बढ़ जाएगी आंखों की और आपकी क्लैरिटी आपकी आंखों की ज्यादा हो जाएगी। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि गाजर का जूस पी रहा हूँ तो इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है, ऐसा आपको महसूस नहीं होगा, लेकिन आपको यह महसूस होगा कि इसका आपका फायदा आपको नजर आ रहा है। और दूसरी बात की जाए तो दोस्तों, घरेलू उपाय में आप धनिया का तो यूज करते ही हैं। हरी सब्जी में जब बनाते हैं हरे पत्ते वाली धनिया, तो आपको क्या करना है, धनिया का रस बनाना है। काफी कम लोग इस बात की जानकारी होगी कि धनिया की मदद से आंखों की रोशनी की भी सही किया जा सकता है। और आंखों की रोशनी सही करने के लिए आपको इसका थोड़ा सा रस निकालना होगा और इस रस को अपनी दोनों आंखों में डालना होगा। आंखों में इसका रस डालने के बाद 15 से लेकर 20 मिनट तक आपको आंखें बंद करके ऐसे लेटे रहना है, ठीक है। और इसका आप जूस बना के भी डायरेक्ट पी सकते हैं। जैसे कि धनिया को आप ग्राइंड कर लीजिए मिक्सचर में, फिर उसको कोई छलनी की मदद से छान लीजिए। जो उसके जूस निकलता है या रस, उसे पीना है, वो भी खाली पेट सुबह पीना है। खाली पेट इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों कि सुबह सुबह खाली पेट पीने से आपको ज्यादा फायदा करेगा। वो दिन में भी पी सकते हो, शाम को भी पी सकते हो, लेकिन खाली पेट पीना इसका ज्यादा असरदारक है। और तीसरी बात की जाए तो आपको अपने भोजन में हरी सब्जियां का सेवन अधिक से अधिक करना है। हरी सब्जी बोले तो हरे पत्ते वाली, जैसे पालक हुआ, ग्रीन सब्जी, चौराई हुआ, ये सब चीज आप ज्यादा यूज करना है। हरी सब्जियों के अंदर कई लाभकारी तत्व जाते हैं जो कि शरीर के लिए गुणकारी होते हैं, इसलिए इन सब्जियों को खाने से आंखों को भी लाभ पहुंचता है और आंखों की रोशनी सही बनी रहती है। आंखों की रोशनी कम होने पर भी विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियों को रोजाना खाने से इनकी रोशनी को बढ़ाया जा सकता है। वहीं अगर आप सब्जियां खाना पसंद नहीं है तो आप इन सब्जियां का सूप बनाकर उसका सेवन कर सकते हैं। भाइयों बहनों, मैं बता दूं, जिन लोगों को जैसे सब्जियां नहीं खाना पसंद है, हरे सब्जियां उनके गले से नहीं उतरती, जिन्हें आदत नहीं है, तो उन्हें क्या करना है, सुबह हरे सब्जियां कोई भी ले लो, पत्तेदार सब्जियां, चाहे पालक ले लो, मेथी ले लो, कोई भी एक सब्जी का सुबह ग्राइंड करके उसको मिक्सर में पीस के उसका रस निकाल ले और उस रस का सेवन कीजिए। अवश्य फायदा होगा, महीने में आपका चश्मा नंबर उतर जाएगा। तीसरी बात की जाए तो गुलाब जल। दोस्तों, गुलाब जल आंखों को ठंडक देने का कार्य करता है और इसकी आंखों में डालने से आंखों की रोशनी बनी रहती है और कम भी नहीं होता। इसलिए अगर आपको चश्मा चढ़ा हुआ है तो आप हफ्ते में 2 बार गुलाब जल इनमें जरूर डालें। हालांकि गुलाब जल आंखों को डालने से पहले सुनिश्चित कर ले कि यह आपकी आंखों को सूट करता है कि नहीं। एक बार इसे यूज करना है और आपको देखना है कि इसे सूट कर रहा है कि नहीं। जो जल आप डाल रहे हैं वह सही क्वालिटी का भी होना चाहिए, ऐसा डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि यूज करें तो ब्रांडेड कंपनी की यूज करें गुलाब जल, क्योंकि ये अपने आंखों में डाल रहे हैं। कहीं यहाँ आप स्किन पे तो लगा नहीं रहे हैं कि कुछ एलर्जी होगा तो आपको
चल जाएगा, लेकिन ये आंखों के लिए आपको सही क्वालिटी की जेल, सही क्वालिटी की गुलाब जल आपको यूज करना है। चौथी बात की जाए तो भाई त्रिफला का चूर्ण या पाउडर के बारे में तो आप जानते हैं। इसे क्या करना है, 1 चम्मच त्रिफला पाउडर 1 गिलास पानी में डालकर रात भर भिगो दें। ठीक है, अब अगले दिन सुबह इस पानी को छान लें। इस पानी से अपनी आंखों को धोना है। याद रखिए, इस पानी को अपनी आंखों से धोना है। आंख धोते समय साफ पानी ही रखें। 1 महीने में ऐसा करने से आपके असर दिखाई देना चालू हो जाएगा। रोज ये प्रक्रिया आपको परिणाम जरूर करना है। रोज सुबह उठ के ये काम करना है। 5वीं बात की जाए तो आंवला तो दोस्तों सभी को पता है, बूढ़े जवान बच्चे लोगों को पता है कि आंवला में भरपूर विटामिन सी होता है और आंवला बहुत ही फायदा करता है। तो आंवला में विटामिन सी होता है जो आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। आप आंवला किसी भी रूप में, जैसे आंवला को ऐसे ही खा सकते हैं या उसका पाउडर बना के भी रख सकते हैं, पाउडर बना के भी खा सकते हैं। जैसे मुरब्बा बना लिए, उसका कुछ दवाई बना के या जूस कैसे भी ले सकते हैं। मतलब आंवला को किसी भी तरह मतलब फायदा ही करेगा। ज्यादातर फायदा इस तब करता है जब आंवला का जूस आप सवेरे सवेरे उसको जूस निकाल के खाली पेट पीते हैं, तो ये आपको ज्यादा फायदा करता है। ये आपके आंखों को, शरीर को, बॉडी को, आपकी बालों को, आपकी त्वचा को, सभी को फायदा करता है। ये ज्यादा करके आपकी नाखूनों को, बालों को और अपनी आंख के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही फायदेमंद है। आंवला का जूस बाजार में तो आपको आसानी से बनाया मिल जाता है। इसे थोड़ी सी शहद रोज सुबह पिए और फिर 1 चम्मच आंवला पाउडर के पानी के साथ सोने से पहले खाएं। ये दोनों ही तरीके आपकी आंखों को रोशनी बढ़ाने में सहायक है। इसे लगातार लेने से आप रोग अवरोधक क्षमता बढ़ जाती है। मतलब आपको जो इम्यूनिटी पावर भी आपका ग्रो होती है, बढ़ती है। आपका इम्यूनिटी पावर में भी इंक्रीज होता है। जो आपका खाना पचता नहीं है तो खाना भी आपको पचने लगेगा, आपका डाइजेशन प्रॉपर हो जाएगा, आपको गैस नहीं होगा। क्योंकि आंवला में ऐसी चीज है, ऐसे गुण है जो आपकी डाइजेशन को सुधार करता है और आपके चेहरे पे निखार लाता है, आपके बालों पे निखार लाता है। प्लस आपकी आंखों के लिए सबसे बेस्ट है दोस्तों आंवला का जूस बना के पीजिए या कैसे आप रोज एक आंवला का सेवन अपने डाइट में कीजिए। 5वीं जहां तक बात की जाए तो दोस्तों सरसों का तेल मीन्स राई का तेल, ग्राउंडनट ऑयल। सरसों का तेल का प्रयोग कई चीजों को बनाने में किया जाता है और यह तेल काफी अच्छा भी होता है मान लिया जाए। इस तेल की मदद से आंखों की रोशनी को भी ठीक कर सकते हैं और सही किया भी जा सकता है। पुराने जमाने में सब ज्यादा करके सरसों का तेल ही यूज करते थे। हमारे पुरखों लोग भी सरसों का तेल, आजकल के जमाने में रिफाइंड तेल मिलने लगा है दोस्तों। बाकी आपको बस रोज रात को सोने से पहले अपने पैरों के नीचे ये राई का तेल होता है जो सरसों का, इसे मलना है लगा के। कुछ देर तक पैरों की मालिश करना है रात भर और वैसे उसे पोंछना नहीं है, उसी तरह आपको रात तक सो जाना है। इससे दोस्तों बहुत ही फायदा करता है। आप यकीन मानिए ये नुस्खा मैंने अपना चुका हूँ, इसलिए मुझे पता है। अब बात करिए तो 6ठी की बात, तो आप मैं मानता अगर जहां तक पॉसिबल हो सके तो फलों का भी सेवन करना चालू कीजिए। एक दिन में कोई एक फल, चाहे अंगूर ले लो, केला ले लो, संतरा ले लो या मौसमी ले लो, मतलब कोई भी एक फल एक दिन में खाओ ताकि आपकी रोशनी आंखों के लिए बहुत ही फायदा है। फलों की बहुत फायदे होते हैं क्योंकि अंगूर, संतरा और पपीते जैसे फल आंखों के लिए काफी सही होते हैं। इसलिए आप इन फलों का खाना शुरू ही कर दें ताकि आप आंखों की रोशनी सही रहे और अच्छे से आपको दिखाई भी दे। और बात करें तो आटे बादाम, मिश्री और सौंफ की भी ले सकते हैं। जैसे बादाम में आपके इसके नुस्खे के लिए मैं बात बता दूं, अगर आप रोज सौंफ खा रहे हैं तो सौंफ भी आंखों की रोशनी के लिए बहुत फायदा है। बादाम ले रहे हैं तो बादाम की भी आपको आंखों के लिए बहुत फायदा है। और बादाम और सौंफ के अंदर मिश्री बना के, पाउडर बना के खा रहे हैं तो आपको बहुत ही फायदा करेगा। दोस्तों इसे क्या करना है कि रोज सोने से पहले 250 मिलीलीटर दूध के साथ इस मिश्रण को लेना है और बच्चे हो तो 5 ग्राम की मात्रा ही दें क्योंकि छोटे बच्चे लोग को ज्यादा जरूरत नहीं है। बिलबेरी तो आपको नाम सुने ही होंगे। बिलबेरी नाम फल एक एंटीऑक्सीडेंट बहुत होता है। जैसे आंवला के अंदर एंटीऑक्सीडेंट होता है, उसी तरह बिलबेरी नामक फल में भी एंटीऑक्सीडेंट की तरह एंटीऑक्सीडेंट बहुत होता है। ये मानव शरीर, जो मानव का शरीर है उसका जो खून की प्रवाह, ब्लड सर्कुलेशन को बनाए रखता है। साथ ही में इसके खाने से रेटिना जो होती है आंखों की, उस पर अच्छा प्रभाव पड़ता है और आपकी आंखों की रोशनी अच्छी हो जाती है। मतलब जो आपकी आंखों की समस्या थी वो दूर हो जाती है। दोस्तों डाइट में मैं बात करता हूँ तो काली मिर्च का भी प्रयोग कीजिए क्योंकि काली मिर्च आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध है भाई। पुराने जमाने से चले आ रहा है, आपको बता दूं तो बूढ़े दादी माँ, मतलब दादाजी ये यूज कर रहे थे हमारे पुराने पुरखों वाले। तो काली मिर्च का तो यूज करना, वैसे भी तो हमारे डाइट में हमारे मम्मी पापा जो हमारी मम्मी घर पे रसोई बना रहे हैं तो वो डाइट में काली मिर्च का तो प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों काली मिर्च बहुत फायदा करता है
और दूसरी और बात की जाए तो सूखे मेवे की। सूखा मेवा तो जानते ही होंगे, सूखे मेवे शरीर के लिए काफी अच्छे होते हैं दोस्तों, और इनका सेवन करने आंखों पर भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। फ्रेंड्स, मान लिया जाए जिनकी नजर कमजोर हो, वो सूखे मेवे को रोजाना खाएंगे ना, ताकि उनकी नजर इतनी तेज हो जाएगी, मतलब वो खा रहे हैं तो उनकी नजर दिन पे दिन तेज हो जाएगी सूखे मेवा। लेकिन पॉसिबल होगा जो आपको मिल रहा है तो ही इसका यूज करें, नहीं तो बाकी जो मैं बताया हूँ वो सब उसमें से कुछ कोई भी चीज यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों, मैंने हरी सब्जी की तो बात करी थी, उसमें से पालक का सूप बना के पीजिए। पालक का सूप बहुत ही बेहतर है, क्योंकि पालक का सूप पीने से आंखों की रोशनी एकदम जल्दी से जल्दी सही किया जाता है। इसलिए आपको खाने में पालक का सूप डाल ही दें, मतलब पालक का सूप यूज करना है साथ में मिला के, ठीक है। और मैं बात की जाए तो नॉन वेजिटेरियन लोग के लिए जो मांस मछली खाता है, तो उसकी जगह पे मैंने आपको बोला कि मछली खाना है। मछली मीन्स फिश। मछली को खाने से भी आंख की रोशनी बढ़ाया जा सकता है, ऐसा सब मानते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि आंखों की रोशनी बढ़ती है। दरअसल मछली के अंदर जो मौजूद विटामिन आंखों के लिए लाभदायक होता है। और वहीं अगर आपको मछली खाना पसंद नहीं तो आप बाजार में इनके तेल भी बिकने वाले हैं, उसके कैप्सूल खा। दोस्तों, हमारे चैनल में जो बंदे लोग नए हैं, जो हमारे फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स और रिश्तेदारों में इस वीडियो को शेयर करना। और लाइक तो बनता है दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो में बनाने के लिए। दोस्तों, फिर कोई नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।